आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अक्सर सरकार और समाज एक दूसरे के आमने सामने आ ही जाते हैं। चाहे किसी समाज को आरक्षण देने की बात हो या किसी समाज से आरक्षण घटाने की बात हो। प्रदेश में भूपेश सरकार ने सत्ता में आने से पहले बस्तर के आदिवासियों से इस बात का वादा किया था कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून को पूरी तरह से परिपालन कर और बेहतर ढंग से आदिवासियों को उनके अधिकार मुहैया कराएगी। लेकिन मौजूदा वक्त में आदिवासी समाज सरकार से बुरी तरह नाराज है। भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने से पहले एक वादा किया था आदिवासियों के साथ कि अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे पेशा का पूर्ण रूप से परिपालन होगा, जो आज दिनांत तक उसका परिपालन नहीं हो रहा है। और वर्तमान में जिस प्रकार से कांकेर जिला का जो मामला है, परलकोट का मामला, जिसमें 14 ग्राम पंचायत है उसको सामान्य किया जा रहा है, और ये दुखद घटना है और सर्व आदिवासी समाज इसका घोर विरोध करता है। चूँकि भारत के संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों में जो रिजर्वेशन के तहत पंचायत में हो, चाहे जनपद में हो, जिला पंचायत में हो, जो अध्यक्ष और सरपंच जो बनना है वो आदिवासी समाज का ही बनना है। लेकिन अभी जो वर्तमान में 14 जो पंचायत है उसको सामान्य करने से आदिवासी समाज बहुत आक्रोशित है। सरकार का भी कार्यकाल 3 वर्ष से ज़्यादा हो रहा है। इससे लगता है कि भूपेश सरकार आदिवासियों के हितैषी सरकार नहीं रहा, ये स्पष्ट दिख रहा है। और इस पर बताया गया है आवेदन के माध्यम से, और डेलीगेशन टीम सर्व आदिवासी समाज की ओर से तो हमेशा उनके साथ बैठ के बातचीत करते रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में पेशा एक्ट का तुरंत परिपालन होना चाहिए। नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत दुखद है। जिस प्रकार से हम पहले की सरकार की नीति नियम को देखें, जो विधानसभा जगदलपुर जिसको सामान्य किया गया है, हम उसी परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि ये एक प्रकार से वर्तमान सरकार भूपेश सरकार का एक प्रयोग है जो 14 पंचायत है उसको सामान्य करने का। उसके लिए आदिवासी समाज का टीम जाके गांव में सर्वे करेगा और सर्वे रिपोर्ट भी सरकार को भेजेगा और महामहिम राज्यपाल को भी भेजेंगे। इस निर्णय पर अगर तत्काल कार्रवाई नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। इस लड़ाई में सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं है, यहाँ के जितने भी जनजाति समाज है, चाहे एससी समाज हो चाहे ओबीसी समाज हो, वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। तो भूपेश सरकार सामान्य ना ले, इसमें गंभीरता से विचार करे और जो आरक्षित क्षेत्र है, पंचायत है, उसको रिजर्वेशन के तहत रिजर्वेशन। जब कोई कानून बनता है तो उसको पालन कराने के लिए एक नियम बनता है। ये दुर्भाग्य का विषय कि इतने वर्षों के बाद भी वो नियम नहीं बन पाए थे। 15 साल में इन्होंने सरकार हमारे पूरे आदिवासी समाज को इस गर्त में डाल दिया था और हमने उसको समझा। बल्कि जो भी जनजाति समाज के हित में जो नियम और कानून बने हैं उसको मजबूती से पालन करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट था और आज भी है। 14 पंचायतों को वो पेशा कानून के जो नियम है कि उसमें पंचायती राज संस्थाओं में जो मुखिया का जो पद होगा ये जनजाति समाज के लिए आरक्षित होगा। पहले 9 ऐसे पंचायत थे परलकोट के जहाँ एक भी आदिवासी समाज के लोग नहीं थे। अगर उस पंचायत में एक भी जनजाति समाज के लोग क्यों नहीं है, ये अलग विषय है। इस दिशा में भी हमको चिंतन करने की ज़रूरत है। जब इस क्षेत्र में पूरे जनजातियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है, अगर कोई गांव में अगर एक भी परिवार है, एक भी व्यक्ति नहीं है, तो ये चिंता का विषय हो सकता है, जो अलग मुद्दा है। आरक्षण समाप्त नहीं हुआ है। जिस दिन वहाँ हमारे आदिवासी समाज का एक भी परिवार आ जाता है और मैं वही बता रहा हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की संवैधानिक जवाबदारी राज्य सरकार पे है। आरक्षण की मुद्दा इसमें नहीं आ रहा है। तो ये कहना कि वहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। नियम क्या अधिनियम को कोई ख़त्म कर सकता है क्या? ये समझने की एक सामान्य बुद्धि वाला आदमी कह सकता है कि भारतीय संविधान में अगर कहीं कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो क्या संविधान ख़त्म हो गया? ये इन सबके रिमेडियल प्रावधान है, सुधारात्मक उपाय हैं, वो होंगे। अरे कौन आदिवासी समाज, मैं भी तो आदिवासी समाज का ही एक अंग हूँ। और ये जितनी भी बातें हो रही है उन क्षेत्रों में हो रही है जहाँ की लोग किसी न किसी प्रेशर में है। सिलगेर की बात कर रहे हैं, सिलगेर में कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं गए थे, पर हम गए थे। वहाँ के लोगों ने कहा कि हम दबाव में हैं। स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार हर आदमी का संवैधानिक अधिकार है, केवल कुछ नेता टाइप के लोग कह रहे हैं।
समग्र विकास की अगर बात करें, चाहे सिलगेर का गोलीकांड हो, बेचाघाट में कैंप का विरोध या उसके आदिवासी आरक्षित ग्राम पंचायतों का अपवर्तन कर सामान्य कर देना हो, ऐसे कई मामले हैं जिनको लेकर इन दिनों बस्तर के आदिवासी सरकार से नाराज चल रहे हैं। इस बार सरकार से आदिवासी समाज का नाराज होने का ताजा मामला कांकेर के धुर नक्सल प्रभावित आदिवासी बाहुल्य कोयलीबेड़ा ब्लॉक के परलकोट से निकलकर सामने आया है, जहां आरक्षित 14 ग्राम पंचायतों का अपवर्तन कर सामान्य कर दिया गया है, या ये कहा जाए कि उन स्थानों में आरक्षण ही हटा दिया गया है, जिसको लेकर आदिवासी समाज बुरी तरह नाराज हो, आंदोलन की चेतावनी दे रहा हो, तो विपक्ष इस फैसले पर सरकार को आदिवासी विरोधी बताकर सांप के बिल में हाथ डालने जैसा तंज कसते हुए सरकार को विफल बता रही है। कांकेर जिले में सबसे सुदूर वनांचल क्षेत्र अगर ब्लॉक किसी को कहा गया है तो कोयलीबेड़ा क्षेत्र को कहा गया है, और उस कोयलीबेड़ा ब्लॉक के 14 ग्राम पंचायत को उसका आरक्षण खत्म कर दिया। ये सबसे बड़े आदिवासियों के लिए दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य इस सरकार के लिए भी होगा, क्योंकि ये सरकार पेशा कानून को लेकर के और 5वीं अनुसूची को लेकर के सरकार में जो कांग्रेस आई थी और उसी आदिवासियों के भरोसे सरकार बनी थी, उनके आरक्षण को कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। और आरक्षण अपवर्तन अगर हुआ है तो इसके पहले भी उस गांव में आदिवासी रहे होंगे। अगर आदिवासी उस गांव में थे इसके पहले जब आरक्षण था, तो आखिर वो आदिवासी गायब कहाँ हुए? षड्यंत्र की तरफ कांग्रेस ने अपने अधिकारी कर्मचारियों से आदिवासियों को गायब करवाया गया, और वो चेयरपर्सन आज गायब हो रहा। ये बहुत बड़े आदिवासी समाज के लिए एक ठेस है। 2 साल पहले पंचायत का चुनाव हुआ है और 2 साल बाद इस पे आरक्षण, ये अपवर्तन बोला जा रहा है कि उस क्षेत्र में आदिवासी खत्म हो गए। इसके पहले भी तो आदिवासी थे, और जिस आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लगा हुआ है, तो चूरा भोंकने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में संवेदनहीनता सरकार है, आदिवासियों की कोई चिंता करने वाली सरकार नहीं है। सिलगर की घटना हुई, सिलगर की घटना के बाद दूरस्थ अंचल कोयलीबेड़ा में ऐसा आरक्षण खत्म करने का जो 14 पंचायत का काम किया, ये षड्यंत्र सरकार का हम लोग चलने नहीं देंगे। और ये षड्यंत्र अगर कोई कर रही है तो कांग्रेस की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सड़क की लड़ाई लड़ने वाली है, और सड़क की लड़ाई हम सब लोग लड़ेंगे। आदिवासी उस क्षेत्र में, उस ग्राम पंचायत में नहीं है तो एक बात जनप्रतिनिधियों से, समाज प्रमुखों से बात करना चाहिए। ये गुपचुप तरीके से षड्यंत्र पूर्वक आदिवासियों को खत्म करने का काम ये सरकार नहीं कर सकती। 14 ग्राम पंचायत को जो आरक्षण विहीन किए हैं, ऐसे में इस पूरा कांकेर जिले के आदिवासी एक होकर के इसकी लड़ाई लड़ने वाले हैं। और मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते कि आने वाले समय में भी जो उस ग्राम पंचायत को आरक्षण विहीन किया गया है, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लड़ेंगे और वापस अपने हक को छीनने का काम हम करेंगे। सरकार को ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे 5वीं अनुसूची के जगह को, आरक्षण को खत्म करने का काम किया, तो उन्होंने ये सांप के बिल में हाथ डाला है। 14 ग्राम पंचायत को सामान्य करने का जो मामला भी सामने आ रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने से पहले 5वीं अनुसूची को, पेशा कानून को पूर्ण तरह से इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दोगली नीति अपनाकर जो 14 पंचायतों को सामान्य कर रही है, एक सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है। अरे भाई, जब लोग नहीं हैं तो उससे पहले जो लोग वहाँ आदिवासी लोग थे वो कहाँ गए? यानी कि आप उनको भगाए हैं या और कुछ संशय इसमें पैदा होता है ना भाई। आज से पहले भी तो वहाँ सरपंच चुना हुआ करते थे ना। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा समझ से परे है। मैं सीधा ही आरोप लगाता हूँ कि ये यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ के रहवासियों के साथ और ये भारतीय संविधान को छेड़ने की बात है। आप अगर 5th शेड्यूल एरिया में इस तरह से कृत्य करेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आप तो देख रहे हैं लगातार धीरे धीरे एक विधानसभा चला गया, वैसे लगातार ये चीज़ें बस्तर में हो रही है। इसको बिल्कुल भी बस्तर के लोग और यहाँ के आदिवासी समुदाय और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चूँकि संविधान के खिलाफ ये चीज़ें हो रही है। ये समझ से परे है। और किस मुँह से कांग्रेस पार्टी इस तरह से बात करती है कि हम यहाँ पेशा कानून की पूरी तरह से लागू करेंगे। एक पंचायत या कहीं कुछ नहीं होंगे वो अलग चीज़ होता है, लेकिन 14 पंचायत से लोगों को ख़त्म कर देना ये तो समझ से परे है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है। यहाँ जो नरसंहार लगातार होते जा रहे हैं, यहाँ से आदिवासियों को खदेड़ने का, ख़त्म करने का जो साजिशें चल रही थी, आतंक से त्रस्त होकर लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन कांग्रेस से तो उससे बढ़ के और गोली चलाने का काम कर रही है, नरसंहार कर रही है। आप लगातार देख रहे हैं, सामान्य करने जा रही है। तो ये समझ से परे है और चिंता का बात है। इसके लिए हम लोग बहुत गंभीर रूप से चिंतित हैं और जैसा भी जो भी पार्टी हाईकमान का आदेश होगा उस पर अपन काम करेंगे। धरातल पे जाके देखेंगे कि वहाँ आखिर लोग थे और कहाँ चले गए। तो ये कहीं ना कहीं एक शंका पैदा करता है।
भूपेश सरकार को आदिवासियों की कोई चिंता नहीं है। आदिवासियों के वोट से सत्ता हासिल कर आज उनको कुचलने और मारने का काम कर रही है। सरकार ने जिस तरह आदिवासियों का 14 ग्राम पंचायतों से आरक्षण खत्म किया है, जो सांप के बिल में हाथ डालने जैसा काम है। आदिवासियों के साथ भाजपा सड़क की लड़ाई लड़ आगामी चुनाव में सबक सिखाएगी। भाजपा के विपक्ष की भूमिका निभा रहे आप पार्टी ने इस मसले पर सरकार पे हमला सवाल पूछ भाजपा से ज्यादा तानाशाह करार देकर कहा है कि जब आज से पहले जब वो 14 ग्राम पंचायत आदिवासियों के लिए आरक्षित था तो वो आदिवासी परिवार आज कहाँ है। भाजपा शासन में जिस तरह से षड्यंत्र कर जगदलपुर को सामान्य किया, उसी तरह अब कांग्रेस राज में ग्राम पंचायतों से आदिवासियों का आरक्षण छीन रही है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए कांकेर से प्रवीण उइके की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।